अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल ओवरसीज़ वॉइस पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे। अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी के जितने पेजेस हैं उनको फॉलो कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इससे पहले कि मैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू करूं, आज की मीम सुन लीजिए पहले कि शैतान ने ता क़यामत रमज़ान में कैद होने वाली अपनी सज़ा के हवाले से पाकिस्तान के कुछ अफराद से मशावरत की और उन्होंने शैतान को यह मशवरा दिया है कि तुम पाकिस्तानी अदलिया से रब्ता करो, वहाँ पटिशन दायर करो, हमें उम्मीद है कि तुम्हें बेल मिल जाएगी। बज़ाहिर तो ये मज़ाक है, मीम है, लेकिन अगर आप इसके पीछे छुपी मंतक को सोचें और देखें तो पाकिस्तान की अदलिया का वक़ार क्या है। पाकिस्तान की अदलिया 139-40वें नंबर पे दुनिया में खड़ी हुई है और इसकी जो ज़िल्लत है, बज़ाहिर तो कहते हैं कि बहुत इज़्ज़त और तकरीम होती है कोर्ट की, लेकिन हम तो ज़िल्लत के उस मुकाम पे खड़े हुए हैं कि जहाँ किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे। और अब आइए पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे की जानिब। तो सबसे पहले अडियाला जेल का माहौल एक बार फिर क्यों तब्दील हुआ। कल तक की बेपनाह सख्ती के बाद एकदम से जेल में नरमी क्यों हुई, उसके पीछे दो तीन वजूहात जो है वो सुनाई दे रही हैं। एक वजह तो ये है कि IMF का वक्त जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है और होटल में उनके रूम्स भी बुक हो चुके हुए हैं। सरीना होटल इस्लामाबाद में ये वक्त ठहरेगा और मुमकिन है कि वो लोग इजहार करते हैं इस बात का कि हमें इमरान खान को मिलना है, और जब वो आके मंजरनामा देखेंगे कि जेल के इर्द गिर्द तो बिल्कुल कर्फ्यू का सा समा है तो यकीनन बुरा तासुर जाएगा। लेकिन एक और चीज़ है जो बहुत अहम है। असल लड़ाई जो है वो अब मरियम ने अपने तौर पर शुरू कर दी है, क्योंकि मरियम, हम बार बार कहते हैं कि बहुत इंतकामी तबीयत रखने वाली ये बुजुर्ग लड़की है और ये शिकस्त ज़दा पाकिस्तान की थीफ मिनिस्टर बन के जो बैठ गई है, जबरन इसको बिठाया गया है। और इसका चचा भी इसी तरह, वो भी थीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर बना के बिठाया गया है। ये सब हारे हुए लोग हैं जिन्हें जितवाने की कोशिश करके वहाँ बिठा दिया गया है और ये डिटाई का आलम है, बस और कुछ नहीं। मैं इस पर बाद में और भी बात करता हूँ, लेकिन फिलहाल जेल का मंजरनामा जो है, मरियम ने पूरी कोशिश की चाल चलने की, मरियम की चाल फेल हो गई। और वो चाल ये थी, वो जानती थी कि इस वक्त इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान चूंकि एक बहुत ज़्यादा गेम ठनी हुई है, तो मैं इससे फ़ायदा उठाऊँ। उसने फ़ायदा उठाने की कोशिश की और उसने सबसे पहले तो अली अमीन गंडापुर को लेटर भिजवाया कि आप मुलाकात के लिए नहीं आए, आप नहीं मिल सकेंगे क्योंकि सिक्योरिटी का इशू है। यानी उसने डायरेक्ट मतक्का लगा लिया अली अमीन गंडापुर के साथ। अली अमीन गंडापुर के लिए तो मजीद भी और भी गड़े खोदे जा रहे हैं और उसमें फजल रहमान की जमात शामिल है। अब देखते हैं उसका क्या फैसला होता है, ये तो बाद की बात है, क्योंकि रहने नहीं दिया जाएगा। जाहिर है जिसके लिए इजहार किया गया था कि इस शख्स को वज़ीर आला ना बनाए, लेकिन कप्तान ने उसी को वज़ीर आला बनाया, तो ये बात बहुत से लोगों को हजम नहीं हुई। माफिया को ये बात तो बिल्कुल भी हजम नहीं हो सकती थी, लिहाजा अब कोशिश की जा रही है कि अली अमीन गंडापुर को रास्ते से हटा दिया जाए। खैर, मरियम ने यह चाल चली कि एक तो बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी जाए कि जेल में कोई ना मिलने आए, यानी उसकी फैमिली मेंबर, बहनें, मीडिया, कोई भी वहां पर मिलने के लिए ना जाए, और 2 हफ्ते के लिए बैन लगा दिया जाए, क्योंकि 2 हफ्ते में एक तो सेनेट की सीटों का जो है वो फैसला होना है और उसके लिए बंदे नामजद किए जाएंगे, और वो नहीं चाहते कि कप्तान की मशावरत के साथ ये बंदे नॉमिनेट हों। बंदे वो दिए जाएं जिसको ये माफिया जो है ये सजेस्ट करे कि ये बंदे होंगे। जैसे अभी भी बहुत सारी खबरें उठ रही हैं कि PTI में कुछ ऐसे अफराद को शामिल कर दिया गया है जो माफिया का हिस्सा है, लेकिन वो आके PTI में शामिल होकर तो वर्क जो है वो दूसरे लोगों के लिए कर रहे हैं। मैंने कल के व्लॉग में भी कहा था कि नवाज शरीफ चूंकि चालबाज है, साजिशी है, अभी ये वापस जाने के लिए पर तोड़ रहा है और ये वहाँ जाके भी साजिशें बुनेगा। और आज इस बात के लिए मरियम को भी शटअप कॉल एक तरह से मिल गई है और नवाज शरीफ को भी शटअप कॉल दी गई है। नवाज शरीफ को शटअप कॉल इस बात की है कि आप कार्य सरकार में किसी तरह मुदाखलत नहीं करेंगे, क्योंकि आप हारे हुए इंसान हैं जिसे हमने फॉर्म 47 के मुताबिक सिर्फ जितवाया है, वरना यह हल्का खोल दिया जाएगा। यानी जो धमकियां नवाज शरीफ दे रहे थे उसके जवाब में उल्टा। एक बात मैं यहां करता चलूं, मेरा एक व्लॉग है, आप सुन लीजिएगा पुराने व्लॉगों में, मैंने उसमें कहा था कि नवाज शरीफ जिस प्लेट में खाते हैं उसी में थूकते हैं, उसी में छेद करते हैं। यह हो नहीं सकता कि अपने मौसम को वो तकलीफ न दे। नवाज शरीफ को जब भी कोई बंदा लेके आया है, इसने सबसे पहले उसको डसा है। ये नवाज शरीफ की सरिश्त में शामिल है, ये बात इसकी जीन्स में शामिल है। लिहाजा वही काम शुरू हो गया कि अब आहिस्ता आहिस्ता लाने वाले मौसमों के खिलाफ थोड़ी थोड़ी बातें करना शुरू कर दी हैं। जिनके खिलाफ बातें शुरू की हैं उन्होंने भी देखना शुरू कर दिया है, फैसला कर लिया है कि अब इस बंदे को रास्ते से हटाया जाए। माइनस माइनस कर दी ने में आप माइनस हुई, और यही बात हुई कि
کرنا عمران خان کو مائنس تھا، عوام نے اس کو مائنس نہیں ہونے دیا بلکہ عوام نے اس کو پلس 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 کر دیا، اور اب نواز شریف مائنس ہو چکے، نواز شریف کا بظاہر سیاسی کیریئر ختم ہو چکا۔ اور مریم نواز شریف کو شٹ اپ کال اس چیز کی دی گئی کہ تم یہ سازش نہ کرو کہ یعنی تم جیل کا ماحول خراب کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ جی بہت زیادہ سختی ہو گئی ہے، لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ ادارے کر رہے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ یعنی مریم نے ایک طرح سے خود چال چل کے کوشش کی کہ یہ مدعا میں اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دوں۔ اب وہ بھی تو اتنے بیوقوف نہیں بیٹھے ہوئے نا کہ وہ مریم کی اس چال کو نہیں سمجھیں گے، لہٰذا آج جیل کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ اسی طرح دوبارہ سے شروع کر دیے گئے ہیں، اسی طرح صحافی گئے ہیں، وکیل گئے ہیں، وکلا گئے ہیں، عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ گئی ہیں، وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی ہے، عمران خان کے ساتھ بڑی سب کی خوشگپیاں ہوئی ہیں۔ کسی نے عمران خان کے چہرے پر کوئی پریشانی کا تاثر نہیں دیکھا، اور نہ عمران خان پریشان ہے۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ کیا آپ کو سحری افطاری ٹھیک مل رہی ہے تو ان کا جواب تھا کہ میں ملنگ آدمی ہوں، جو بھی مل جائے گا، جو مل جاتا ہے میں کھا پی لیتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے فرد کو ہم کھونا چاہتے ہیں۔ یہ وہ فرد ہے جو پاکستان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے اس وقت۔ اگر اس شخص کا باہر آنا تاخیر بھی ہو گئی اس میں تو پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، چاہے جائے کہ اس کو راستے سے ہٹا ہی دیا جائے، بس پھر تو سمجھے کہ پاکستان کسی اور سمت، کسی اور ڈگر پر چل نکلے گا۔ لہٰذا مریم کی تمام چالیں فیل، نواز شریف کی تمام چالیں فیل، اور مریم کے گرد جو انکلز کا ایک جھمگٹا لگا ہوا ہے، یہ سازشی بوڑھے جو ہیں، جو مریم کے نورتن ہیں، نواز شریف کے بھی وہی نورتن ہیں ویسے تو، انہوں نے مل کے نواز شریف کا اور مریم کا سیاسی کیریئر ختم کر دیا ہے۔ یہ ناسور لیگ اب دوبارہ کبھی آپ کو سیاسی منظرنامے پر بمشکل ہی نظر آئے گی، تا وقت کے شہباز شریف جو کہ جوتے زبان سے چاٹنے کے، چمکانے کے بہت ماہر ہیں، جب تک وہ جوتے چاٹتے رہیں گے تب تک دال گلی رہے گی، اور جیسے ہی وہ بھی تھوڑا سا منہ پھیریں گے ان کا بھی کیریئر ختم ہو جائے گا۔ اور فضل الرحمان اس وقت جو ہے وہ سعودیہ میں ہیں، بظاہر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوں، پتہ نہیں یہ کون سا منہ لے کے رب کے حضور پیش ہو جاتے ہیں، ان کو ذرا شرم نہیں آتی۔ پھر وہی مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ وچے حاجی وچے نمازی وچے چور چکا، بس وہی والی بات ہے، بلے شاہ نے جو بات کہی ہے وہ باقی بات آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں سعودیہ، اور اب تھوڑی سی فضل الرحمان کی جماعت کی جانب سے خاموشی ہے، لگتا ہے کہ سعودیہ سے کوئی پیغام لے کے واپس آئیں گے اور فضل الرحمان کو تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں اس کو ایڈجسٹ کر دیا جائے گا۔ اتنی ہی اس شخص کی اوقات ہے، زیادہ سے زیادہ 2 منسٹریاں مل جائیں گی، ایک آدھ کسی ممکن ہے بلوچستان میں کوئی ان کا گورنر لگا دیا جائے، بس اس سے زیادہ اور اوقات نہیں ہو سکتی، اور یہ اسی میں خوش ہیں۔ حلوے کی 2 پلیٹیں کافی ہیں بس ہمارے لیے، ہم نے دیکھ کیا کرنی ہے، یہ ان کا یہ حال ہے۔